लेटेस्ट न्यूज़ आपने भी देखा ही होगा पुणे के बारे में। तो चलिए जानते हैं ये क्या है। गिलिन बारे सिंड्रोम या फिर गुलियन बारे सिंड्रोम, जो स्पेलिंग के अकॉर्डिंग है, या फिर जीबीएस। तो ये क्या है? ये एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स है, आज इसे ही हम डिटेल में जानते हैं। ये एक रेयर और सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो पोस्ट कोविड एरा में काफी कॉमनली देखने को मिल रहा है, और आजकल पुणे और महाराष्ट्र में। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसका टाइमली ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये जानलेवा हो सकता है। तो जीबीएस क्या है? ये एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि बॉडी का अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो एंटीबॉडीज बनाता है एंटीजेन्स के खिलाफ, वो गलती से अपनी ही नर्वस सेल को अटैक करने लगता है। यानी कि वो अपनी ही जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको अटैक करने लगता है, नर्व्स एंडिंग में जो प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो एंटीजन बॉडी में एंटर करता है और बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। लेकिन कभी कभी ये एंटीबॉडीज ज्यादा बन जाते हैं और अपने ही नर्व सेल्स को डैमेज करने लगते हैं। इस वजह से नर्व वीक होने लगता है और पेशेंट को जीबीएस जैसे इम्यूनिटी डिजीजेस होने लगते हैं, ऑटो इम्यूनिटी डिजीजेस। तो जीबीएस के क्या सिम्टम्स है? पेशेंट का जो एनर्जी है वो कम होने लगेगा, दैट इज एनर्जी लॉस होगा। चलने में, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में उसको काफी प्रॉब्लम आएगी। बैठने में, खड़े होने में बहुत दिक्कत होगा। और ये जो सिम्टम्स है वो पेशेंट इतना पेन होगा कि वो पेशेंट इग्नोर नहीं कर पाएगा। और ये जनरली नीचे के लिम्स को अटैक करना शुरू करता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करता है। अगर डिजीज ज्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट जो है वो कंप्लीटली पैरालाइज भी हो सकता है। सिवियर कंडीशन में पेशेंट के ब्रीदिंग मसल्स भी वीक होने लगते हैं और वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। इस समय पे ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो चुका होता है। तो इसे डायग्नोस कैसे करें? डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल सुपरविजन बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट में ये सिम्टम्स दिखते हैं तो उसे एक न्यूरोलॉजी इनेबल हॉस्पिटल में जाना चाहिए और नर्व कंडक्शन स्टडी, जिसको हम एनसीवी के नाम से जानते हैं, उसको करवाना चाहिए जीबीएस के लिए। इसके अलावा सीएसएफ स्टडी, कुछ ब्लड टेस्ट और भी चीजें हम टेस्ट करा सकते हैं जो हमें हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि ये जीबीएस ही है, और जो दूसरी बीमारी है जो जीबीएस को मिमिक करते हैं वो तो नहीं है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो इनिशियली ट्रीटमेंट तो सपोर्टिव ही रहेगा। जैसे अगर ब्रीदिंग में दिक्कत है तो ऑक्सीजन थेरेपी या फिर वेंटिलेशन सपोर्ट। इसके अलावा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में आईवीआईजी यानी कि इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, ये ह्यूमन ब्लड से बनाई गई आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज होती हैं, इसको हम दे सकते हैं, या फिर प्लाज्मा एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो कंटामिनेटेड ब्लड होता है उसे डायलिसिस मशीन के थ्रू क्लियर किया जाता है और फ्रेश प्लाज्मा को उसमें इंजेक्ट किया जाता है। अगर ये ट्रीटमेंट टाइम पर शुरू किया जाए तो जीबीएस को कंप्लीटली रिवर्सिबल किया जा सकता है। यूजुअली ट्रीटमेंट शुरू करने के 5 से 7 दिन में इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है और कुछ पेशेंट्स को 10 से 15 दिन में कंप्लीटली ठीक होके और अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट शुरू करने में 24 घंटा या ज्यादा का डिले हो जाता है तो डिजीज सिवियर हो सकता है और ट्रीटमेंट करने में मुश्किल आ जाती है। इसलिए अगर सही समय पे ये डिडक्ट होता है तो ज्यादा बेटर जो है रिजल्ट दिखता है ट्रीटमेंट का।
और अगर आपके भी हाथ या पैर में वीकनेस महसूस हो रहा है तो तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल जाएं। धन्यवाद।